हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पैरामाउंट जुडिशियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल जोधपुर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कानून के जिन दो शब्दों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो सीआरपीसी के दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, एक अनुसंधान और दूसरा जांच। जैसा कि मैं हर बार वीडियो में जो भी सीआरपीसी के कनेक्शन में वीडियो होता है, मैं बार बार आपको कहता हूं कि सीआरपीसी में तीन बातों की विशेष रूप से चर्चा की गई है। पहला अनुसंधान, दूसरा जांच और तीसरा विचारण। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जांच और विचारण में क्या अंतर है। उससे पहले वीडियो में पढ़ा था कि उन्मोचन और दोष मुक्ति में क्या अंतर है। उससे पहले पढ़ा था परिवाद और एफआईआर में क्या अंतर है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अनुसंधान और जांच में क्या अंतर है। दोस्तों, मैं फिर आपको कहूँगा, ये वीडियो भी उसी पर आधारित है, अंतर का मंतर। और एक बार फिर आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट के रूप में कह देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बहुत अच्छी तरह से लीगल कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, दो चीज़ों में अंतर को समझ पाएंगे। इसलिए अब हम आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अनुसंधान में और जांच में बुनियादी रूप से क्या अंतर है। सबसे पहले अन्वेषण कह दो या अनुसंधान कह दो, सीआरपीसी में अन्वेषण की क्या परिभाषा दे रखी है। सीआरपीसी में अन्वेषण की परिभाषा ऐसे दी है कि अन्वेषण में वे सभी कार्यवाहियां शामिल हैं जो पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो मैजिस्ट्रेट से भिन्न है, मैजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किया गया है, प्राधिकृत किया गया है, केवल और केवल साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इन्वेस्टिगेशन इज ए प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज कलेक्टेड either by the police officer or by a person who has been so authorized by a magistrate in this behalf, that is to say for the purpose of collection of evidence। दोस्तों, ये तो हुई अन्वेषण की और अनुसंधान की परिभाषा। दूसरी परिभाषा है जांच किसे कहते हैं। जांच को डिफाइन ऐसे कर रखा है कि जांच में वो प्रत्येक जांच शामिल है जो विचारण से भिन्न है और इस संहिता के अधीन, अर्थात अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी, इट इज कंडक्टेड ईदर बाय द मैजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट, दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी। ये दो पदों की दो परिभाषाएं हैं। इन दोनों परिभाषाओं को अच्छी तरह से समझने के बाद अब हम आगे चलेंगे कि अनुसंधान में और जांच में अंतर क्या है। जैसा कि इनकी परिभाषाओं से ही शुरू में ही स्पष्ट हो जाता है कि अन्वेषण की कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जाती है, जबकि जांच मैजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय के द्वारा की जाती है। ये हुआ पहला अंतर। अब दूसरा अंतर यह है कि अन्वेषण करने का प्रयोजन क्या। तो अनुसंधान कह दो या अन्वेषण कह दो, ये अन्वेषण और अनुसंधान किए जाते हैं अभियोजन के लिए, साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए। अभियोजन के लिए साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए जो कार्यवाही की जाती है उसे अन्वेषण कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अन्वेषण का उद्देश्य केवल और केवल अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करना है, जबकि इसके विपरीत जांच जो है वो आगे कार्यवाही करने के लिए तथ्यों की सत्यता और असत्यता को अभिनिश्चित करने के लिए की जाती है। इंक्वायरी इज कंडक्टेड फॉर एसर्टेनमेंट ऑफ ट्रुथफुलनेस एंड फॉल्सिटी ऑफ द फैक्ट्स। तो ये हुआ एक और अंतर। अब अपने को जो अंतर पढ़ना है वो है कि अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है। एट द मोस्ट वी कैन से that investigation is a legal proceeding, whereas inquiry is
ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। हिंदी में आप समझें कि अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है, जबकि जांच एक न्यायिक कार्यवाही है, क्योंकि सीआरपीसी में अलग अलग प्रयोजनों के लिए जहां जहां पर जांच उपबंधित है वहां आपको पढ़ने को मिलेगा कि सिक्योरिटी प्रोसीडिंग में पढ़ोगे तो आपको जांच मिलेगी, मेंटेनेंस में पढ़ोगे तो जांच मिलेगी, लैंड और वाटर के डिस्प्यूट के बारे में पढ़ोगे तो जांच मिलेगी, पब्लिक न्यूसेंस के बारे में पढ़ोगे तो जांच मिलेगी, विचारण से पहले की कार्रवाई जो कोर्ट में होती है तो जांच होती है। तो जांच इज द प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विच एविडेंस is or may be taken on oath legally. This is the definition of judicial proceeding। ये न्यायिक कार्यवाही की परिभाषा है। इसलिए अनुसंधान, अन्वेषण जो पुलिस द्वारा किया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो मैजिस्ट्रेट से भिन्न है और मैजिस्ट्रेट के द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के प्रयोजन से उसे प्राधिकृत किया गया है। ये अंतर होने के बाद फिर वही मैं बात बताऊंगा आपको कि अगर आप अंतर को मिस कर जाएं तो फिर ये लिख देना कि अनुसंधान जांच से पहले होता है और जांच अनुसंधान के पश्चात। ये मुख्य रूप से अंतर है। इस वीडियो में मैंने आपको सीआरपीसी के जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में हर बार बहुत ही फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं और वो सारे सवाल दो पदों के मध्य अंतर से संबंध रखने वाले सवाल होते हैं, वो प्रश्न होते हैं और ये आपको अच्छा स्कोर करने के लिए मदद करेंगे। तो दोस्तों फिर मैं आपसे कह दूं कि आप हमारे इस वीडियो को पसंद करें तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मेरे जितने भी वीडियो अभी आए हैं, आपको अगर कानून के किसी भी बिंदु पर मुझसे कोई भी वीडियो चाहिए तो मैं मेजॉरिटी को ध्यान में रखते हुए आपकी फरमाइश को पूरी करूंगा। आप जिस किसी भी लॉ पॉइंट पर मुझसे मांग करेंगे आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, मैं अगले वीडियो में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट क्वालिटी वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों एक बार आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।